हर हर महादेव, देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम। भैया भवानी के चरणों में प्रणाम। हरिंदर भैया नीलम निधि के चरणों में प्रणाम। सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम। मेरे इस प्रणाम को स्वीकार करें। गुरु भाई बहन, मैं आज इस बात पे चर्चा कर रही हूँ कि आखिर हम जो हरिंदर साहब जी ने हमें 3 सूत्र दिया है। पहला में सभी जानते हैं, जितने लोग जुड़े हैं वो सब जानते हैं कि हमें पहला में गुरु भगवान से, शंकर भगवान से हमें दया मांगना है। कहना है कि हे शंकर बाबा, हे शंकर भगवान, हे गुरु, आप ही मेरे परम पिता परमेश्वर हो, तीनों लोक के स्वामी हो। मैंने आपका गुरु बनाया है, आप मेरी शिष्या हैं। आप मुझ पे दया कीजिए, दया बरसाइए। ज़रूरी नहीं है कि आप सुबह शाम करें, आपको जब भी मौका मिले आप गुरु से दया मांग सकते हैं। कोई काम पड़ जाता है, कोई कहीं जाता है, खेत खलिहान जाता है, हर कोई दुनिया में हर तरह का आदमी है, तो समय कम रहता है, किसी के पास सुबह समय नहीं है। तो आप किसी भी समय कहीं भी अकेले बैठे हैं या सोने जा रहे हैं तो 2 मिनट 5 मिनट जितना ही समय आपको निकले, आप गुरु से, ऐसे शिव गुरु से दया मांग लीजिए कि मैंने आपको गुरु बनाया, आप हमारे पर दया बरसाइए, दया कीजिए, घर परिवार को सुख शांति दीजिए, आगे बढ़ाइए। दूसरा में हमको चर्चा करना है। सभी भाई बहन जानते हैं चर्चा करना है। तो चर्चा, मान लीजिए आप सोचेंगे जब हम घर में अकेले रहते हैं तो आखिर चर्चा हम किससे करें। तो कोई बात नहीं, आप कभी ना कभी तो घर से बाहर जाते होंगे। कोई भी अगर गुरु बहन आपको मिलती हैं, अगर लेडीज लोग हैं तो अगर कोई गुरु बहन आपको मिलती हैं तो आप उनसे पूछ लीजिए कि ये गुरु बहन, आप शिव शंकर में जुड़ी हैं, शिव चर्चा में जुड़ी हैं। अगर वो बोलती हैं कि हाँ जुड़ी हैं, अगर नहीं तो उनको समझाइए कि हम शिव को गुरु अपना बनाए हैं, आप भी शिव को गुरु बनाइए, उससे हमको बहुत फ़ायदा है। इसके बारे में आप उनसे, जो भी आप उनसे समझा रही हैं शंकर भगवान के बारे में, वही आपका चर्चा हो गया, वही आपका चर्चा हो गया। चर्चा करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि मंदिर जाएं या नहा धोआ के खाली पेट ऐसे करके जाएं, ज़रूरी नहीं है ये। आप कहीं भी कोई भी गुरु बहन से 2 बात अगर भगवान शंकर शिव गुरु के बारे में बोल दी, वही आपका चर्चा हो गया। और तीसरा बात यह है कि हमें नमः शिवाय से प्रणाम करना है। अब यहाँ पर बहुत लोग पूछते हैं कि अच्छा नमः शिवाय ही क्यों, ओम नमः शिवाय क्यों नहीं हमको बोल सकते हैं। तो बात ऐसा है कि ओम में सारे भगवान आ जाते हैं। जितने सृष्टि में भगवान हैं, देवी देवता हैं, ओम के अंदर सारे भगवान समाये हुए हैं। लेकिन हमने तो सिर्फ शंकर भगवान को गुरु बनाया है, तो हमें गुरु के बारे में नमन करना है, गुरु के बारे में चर्चा करना है। इसलिए हम ओम को हटा के नमः शिवाय बोलते हैं कि हमें नमः शिवाय से ज़रूरी, जिसको अगर सपड़ता है तो आप जो तुलसी माला होता है, रुद्राक्ष का माला होता है, उसको 108 बार गिनती करके सांस लीजिए तो नमः और छोड़िए तो शिवाय बोलना है। और जिसको नहीं सपड़ता है, 2 मिनट ही मन हुआ, 5 बार 10 बार ही हुआ, ज़रूरी नहीं है कि हमको 108 बार करना है, माला ही लेके करना है। आप हाथ की उंगली पर भी बैठे हैं तो ऐसे ऐसे गिन के 10 बार नमः शिवाय बोल सकते हैं। तो शंकर भगवान कहते हैं, शिव गुरु कहते हैं, हरिंदर भैया साहब जी हमें समझा के गए हैं कि ज़रूरी नहीं है कि शंकर भगवान को मंदिर में जाइए, पूरा पूजा अर्चना कीजिए तभी उनका चर्चा होगा। आप जहाँ कहीं भी बैठे हैं, बस मन में ध्यान कर लीजिए उनका और हाथ जोड़ के उनसे दया मांग लीजिए कि हे शिव गुरु, आप मेरे ऊपर दया बरसाइए, आपको मैंने गुरु बनाया है, आप मेरे को शिष्य अपना बनाइए और अपना दया बरसाइए। हर हर महादेव, हर हर महादेव।